अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय, 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, शटगन में एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसके बग़ैर जो है वो शटगन है ही नहीं, शटगन जो है वो अधूरी है, ख़ासकर शूटिंग और हंटिंग के लिए। वो उसमें जो है ना लोहे का तो नहीं है, लेकिन एक जो है वो लकड़ी का और प्लास्टिक का जो है ना वो इस्तेमाल होता है, और वो है स्टॉक। ठीक है, शटगन का स्टॉक। अब स्टॉक जो है ये दो तरह के हैं, इसमें और भी किस्में और मटेरियल के लिहाज से किस्में हैं इसमें, और दो जो है ना ये हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक का और एक जो है वो लकड़ी का। अभी कुछ लोग जो है वो लकड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो प्लास्टिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बीच में जो है वो कुछ लोग ये पूछते हैं कि लकड़ी वाली चीज़ शर्ट जो स्टॉक है वो अच्छी है या प्लास्टिक वाली। देखें, ये तो हर बंदे की अपनी चॉइस है, और कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि वो इसके जो प्रोस एंड कॉन्स, खूबियाँ हामियाँ जो है वो देखे बग़ैर या सुने बग़ैर या वो तलाश किए बग़ैर बस एक चीज़ को पसंद करते हैं, और वो ये चीज़ जो है ना सुनने को तैयार नहीं होते कि इसमें कुछ हामियाँ भी है। ठीक है, बहरहाल मेरा मतलब यहाँ जो है ना कुछ अपने इल्म एक महसूस जो है ना कम इल्म जो मुझे पता है उसकी बिना पर आज मैं आप लोगों को जो है ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो पसंद आएगी। तो दो चीज़ें हैं, एक प्लास्टिक या जिसे हम लोग सिंथेटिक या फाइबर वगैरह कहते हैं, और एक जो है ना वो है लकड़ी। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है रिकाइल। कुछ लोगों का ये कहना है और इस पे लोगों ने सर्च किया है कि रिकाइल जो है वो शटगन का जो स्टॉक है वो इसको कम करने में मदद दे सकती है। ठीक है, लेकिन इस पे जितना रिसर्च हुआ है, अगर ये एक मतलब सादा सा स्टॉक है, चाहे वो प्लास्टिक का है और चाहे जो है ना वो लकड़ी का है, और इसमें कोई वो शॉक ऑब्जर्वर या जो है ना किक ऑफ और दूसरी कोई भी उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई है, जिस तरह कुछ स्टॉक के अंदर जो है प्लास्टिक वाली जो गन्स है उसमें यहाँ पे जो है ना उन्होंने किक ऑफ वो रबड़ के कुछ जो पीस डाले होते हैं रिकाइल को कम करने के लिए। किसी ने यहाँ पे जो है ना स्प्रिंग डाले होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो इसमें ना हो तो तहकीक के मुताबिक इसमें जो है ना रिकाइल जो है ना वो कम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके साथ ही आती है मजबूती। मजबूती जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक में पाई जाती है। जहाँ तक लोगों ने सर्च किया है कि प्लास्टिक जो है ये एक मज़बूत और डेंस जो मटेरियल है उससे जो है ना बनी होती है, और इसमें मज़बूती जो है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें जो है ना दाएं बाएं जो हम है या जिसको हम जो है ना इसको मोड़ना कहते हैं, इसमें लचक जो है प्लास्टिक में वो ज़्यादा होती है और लकड़ी में जो है वो कम होती है। तो ये तो बिल्कुल जो है ना हम और आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें प्लास्टिक की होती है उसमें जो है लचक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके मुकाबले में लकड़ी जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि लकड़ी का वज़न ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसका जो है ना रिकाइल कम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिकाइल शायद कम हो भी जाए। जिस तरह शूटिंग के शटगन्स होते हैं उसकी बैरलें वगैरह लंबी रखी जाती है और वज़नी रखी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शिकारी है फील्ड में जाते हैं तो जो वज़नी स्टॉक है वो आपके लिए मुसीबत भी जो है ना वो बन सकती है। उसके बाद जो है ना कुछ लोग एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं कि दोनों जो स्टॉक है प्लास्टिक और
लकड़ी की, इसके एक्यूरेसी में भी फ़र्क होता है। तो ये आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें इतनी खास कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क जो है वो आपके शॉटगन की अच्छी बैरल पे और आपका जो है ना आरामदेह होना, यानी कौन सी जो स्टॉक है वो आपके लिए ज़्यादा आरामदेह है, जो फायर के दौरान आपको तंग नहीं करती, वो स्टॉक जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वज़न और डिज़ाइन। वज़न जो है वो जो लकड़ी है इसका ज़्यादा होता है और जो प्लास्टिक वाली है उसमें कम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। प्लास्टिक में कुछ मटेरियल ऐसे हैं, ठीक है, कि उसका वज़न ज़्यादा हो सकता है। उसमें यह है कि यह देखे पहले कि जो प्लास्टिक है क्या वो अंदर से जो है ना वो खाली है, भरा हुआ तो मुकम्मल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसमें यह देखें कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। कुछ प्लास्टिक के मटेरियल ऐसे हैं जो कि वज़नी होते हैं, सारे प्लास्टिक जो है वो हल्के भी नहीं होते। ठीक है, उसके बाद ख़ूबसूरती की अगर बात की जाए तो जो स्टॉक है लकड़ी की, लकड़ी का स्टॉक जो होता है ये ख़ूबसूरती में बहुत आला होता है। इसमें ग्रेडेशन होती है। ठीक है, जिस तरह ये लाइनें लगी हुई हैं तो आप लोगों ने देखी होगी, ये जो लाइनें हैं किसी दरख्तों में, उसके जो है ना तन्ने में, लकड़ियों में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत खूबसूरत वो लगती है और वो बहुत कीमती होती है। प्लास्टिक की मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़, इस पे एनग्रेविंग करना, इस पे आर्ट करना, ये जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा और ख़ूबसूरत लगता है। ठीक है, तो इसके मुकाबले में जो खूबसूरती है वो प्लास्टिक में इतनी नहीं होती जितनी के लकड़ी में होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो है लकड़ी, ये आपको कुदरती एहसास, कुदरत होने का, यानी ये एक दरख्त से बना होता है। ठीक है, तो आपको शिकार के माहौल में जो है ना ये कुदरत का एहसास जो है वो देता है। ठीक है, जबकि प्लास्टिक तो आप लोगों को पता है प्लास्टिक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दूसरी एक बात इसमें यह है कि जो लकड़ी है ये मौसम के लिए हसास होती है। ठीक है, मौसम के लिहाज से अगर बात करें ना तो उसमें प्लास्टिक जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बारिश में, पानी में, प्लास्टिक के जो स्टॉक है उसको कुछ नहीं होता। अगर इसको पानी लग जाए या इसको मतलब बारिश वगैरह जो है ना लग जाए तो इसको कुछ नहीं होता, जबकि लकड़ी जो है वो हसास होती है, उस पर पानी का असर होता है। और उसके साथ साथ जो है ना एक और चीज़ ये कि ऑयल है उसके लिए भी जो लकड़ी है ना ये हसास होती है। अगर आप लकड़ी का स्टॉक इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जब आप इसको ऑयल लगाते रहते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये जो लकड़ी है ना ये ऑयल ही लगती है। ठीक है, जिस तरह मतलब कागज़ होता है, अगर आप उस पर ऑयल लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कागज़ जो है ये ऑयली है और ये जो है ना ऑयली नहीं है। तो इस तरह ये पानी से भी जो है ना इस होता है और ऑयल से भी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि अगर आपके पास साइड बाय साइड है या ओवर अंडर है, रिपीटर में भी है लेकिन रिपीटर में जो है ना वो बहुत कम होता है। तो जब आप इसके मेकनिज़म में ऑयल लगाते हैं, इसके फायरिंग पिन जो है यहाँ पे आप लोग ऑयल, हम और आप ऑयल डालते हैं इसके फायरिंग पिनों में, तो वो ऑयल जो है ना या आप जो है ना यहाँ पे इसके जो लीवर है इसमें ऑयल डालते हैं या इसके जो ट्रिगर है इसमें ऑयल डालते हैं, तो वो मेकनिज़म में जो है ना चला जाता है। और लेकिन जब आप इसको अलमारी में इस तरह कड़ा करते हैं, हमारे यहाँ जो है ना लोग शॉटगन को इस तरह अलमारी में या दीवार के साथ कड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ एक बात जो है ना याद रखें कि वो ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रस्ते रस्ते जो है ना लकड़ी पे पहुँच जाता है और लकड़ी जो है ना इसको चूसना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये मौसम के लिहाज से जो है ना
ये हसास है लकड़ी, ये जो है ना पानी और आयल को ये चूस सकती है, उसको अपने अंदर ले सकती है और आगे पास कर सकती है। और जब ये आयल मतलब चूस लेगी या इसमें ज़्यादा आयल आ जाएगा, एक और चीज़ अगर इसमें कोई केमिकल आपसे लग जाता है, कोई नमक वगैरह आपसे लग जाता है, तो वो भी इसके अंदर आके वो लकड़ी पे जो है ना असर डाल सकती है। तो मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों के पास गन की कलेक्शन ज़्यादा है, आप इस चीज़ के शौकीन हैं, तो जो ओवर अंडर और डबल बैरल है उसको उल्टा कड़ा किया करें अलमारी में। ये बात जो है ना आप लोगों ने सुनी होगी, या जिसने नहीं सुनी तो ये गौर कर लें इस पर कि आप इसको उल्टा कड़ा किया करें। जो भी आयल वगैरह होगा वो इसे स्टॉक में नहीं जाएगा। जब स्टॉक में ये आयल पानी वगैरह जाएगा तो ये जो है ना लकड़ी हसास है, वो चूस लेती है और इस पे जो स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लोग शटगन जो है ना उल्टा कड़ा किया करें, उसमें आप लोगों का उम्मीद है इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके मुकाबले में जो प्लास्टिक है वो हसास नहीं है पानी का और आयल का, वो आप बेशक जो है ना जिस तरह भी रखें उससे इसको कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना, अच्छा एक और चीज़ ये है कि जो प्लास्टिक की स्टॉक है इसको रगड़ स्क्रैच और कुदरती जितनी भी चीज़ें हैं जो इस पे असरअंदाज हो सकती है वो इस पे नहीं होती। जबकि लकड़ी में जो है ना स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं, उसमें चूँकि दबने और लचक की जो है ना वो कमी होती है, तो लकड़ी को अगर आपसे चोट लग जाती है, यहाँ पे डेंट पड़ जाता है, कोई चीज़ वज़नी इस पे आ जाती है तो ये डेंट पड़ जाता है इसमें। जबकि प्लास्टिक जो है वो इस तरह नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर ये प्लास्टिक है और हम इसको वज़न डालते इसको ऐसा प्रेस कर लेते हैं तो ये प्रेस हो जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जबकि ये खूबी जो है वो लकड़ी में नहीं है, उधर ही जो है ना इसमें डेंट पड़ जाता है। तो दोस्तों अच्छा वज़न में भी लकड़ी ज़्यादा है और वो कम है। अच्छा प्लास्टिक में एक ये भी है कि प्लास्टिक में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ यहाँ से हाली होते हैं, कुछ जो है ना M4 की तरह AK-47 और मुख्तलिफ़ किस्म के राइफ़ल्स शटगन्स के जो है ना मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो है वो प्लास्टिक से ही मुमकिन है। लकड़ियों में भी कुछ डिज़ाइन आते हैं लेकिन फिर वो इतने मज़बूत नहीं होते, तो वो प्लास्टिक को ही जो है ना ये क्रेडिट जाता है कि आपके जो इसको लंबा करने वाले, कम करने वाले, साइड फोल्ड, ये सारा जो क्रेडिट है वो प्लास्टिक को जाता है। और प्लास्टिक की जो है ना मजबूती ज़्यादा है। वो आपको मैं बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक प्लास्टिक है, अगर लकड़ी यहाँ पे होती, लकड़ी में एक हामी ये भी है कि मिसाल के तौर पे ये जो है ना ये स्टॉक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल एक लकड़ी होती है, ठीक है, एक पीस होता है। फिर इसको काट काट के रगड़ रगड़ के ना यहाँ तक भी पतला करके ले आते हैं, यहाँ तक भी पतला करके ले आते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये उबार रह गया, ठीक है, ये उबार जो है अब इसको काट काट के ना इसका अगला सिरा तो हमने काट दिया, ये अकेला रह गया। अब जब ये अकेला रह गया तो ये कमज़ोर हो गया, इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ शटगन्स में यहाँ पे उबार थोड़े बड़े होते हैं और वो जो है ना कमज़ोर होते हैं, इसका पीस जो है वो उतर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ कभी कभार जो है ना ये जो चेक रिंग है ये भी यहाँ से काट काट के ये जो है ना रह गया और ये अब कमज़ोर हो गया, क्योंकि यहाँ जो इसकी सपोर्ट थी, ये इस तरह लकड़ी जो इस पर लगी हुई थी इस तरह, वो तो इससे चली गई, ये रह गई अकेली, ये टूट जाती है, ठीक है। कभी कभार जो है ना ये पूरा पीस भी यहाँ से अगर आप लोग ट्राई कर लें तो घर में ये पीस आराम से अलग हो सकता है, ठीक है। इसकी निस्बत अगर प्लास्टिक को हम देख लें, अच्छा रिपीटर में एक चीज़ यहाँ भी ये जो मिसाल के तौर पे अगर ये लकड़ी है ना, ये सीधी है, तो जब हम इसको कुरच के या काट काट के ना यहाँ पे ले आते हैं
तो ये जगह जो है ना, ये तो लकड़ी थी, सीधे ऐसे रग बने हुए थे, ये यहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, यहाँ से ये पीस उतर सकता है, यहाँ पे ये पीस जो है, ये ऊपर वाला पीस उतर सकता है, उतर जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से भी ये पीस टूट सकता है और यहाँ से भी, जबकि प्लास्टिक में जो है ये चीज़ नहीं है। इसको मोल्ड किया जाता है, इसको मोड़ा जाता है, ये उसी तरह मजबूत ही रहती है, इसमें कोई जो है ना वो रगों वाला तो सिस्टम है नहीं जिस तरह कुदरती दरख्त की लकड़ी में है, स्टॉक में होता है। तो ये जो प्लास्टिक है ये उस वजह से भी ज़्यादा मजबूत होता है, इसका कोई टुकड़ा उतरता नहीं है, कोई टुकड़ा इससे अलहदा नहीं होता। फिर जो स्टॉक होते हैं लकड़ी के, जब हमारे उससे टुकड़े यहाँ से उतर जाते हैं, यहाँ से उतर जाते हैं, फिर हम उस पर गिलो लगाते हैं, कारपेंटर के पास लेकर जाते हैं, उस पर कील लगाते हैं, इस पर जो है ना कोई तार वगैरह प्लास्टिक वाली जो है ना वो लपेटते हैं, तो ये भी क्रेडिट जो है वो प्लास्टिक को जाता है।